हमारे साथ इस वक्त शिवसेना के नेता आनंद दुबे भी जुड़ रहे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका भी। ये बताइए कि सरकार मुख्यतः आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, आप सबसे ज्यादा खामोश हैं इस मामले पर। एनसीपी बढ़ चढ़कर कह रही है, आरोप लगा रही है बीजेपी पर, एनसीपी पर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो सौरभ भाई नमस्कार। और आपका जो आज सवाल है महबूबा मुफ्ती को लेकर, मैं उस पर पहले आना चाहता हूं कि हमारे देश के नेताओं को न जाने क्या हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे संवेदनशील विषय पर ऐसी ओछी बयानबाजी क्यों कर देते हैं। आप एक बात बताइए, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं कि जो ड्रग्स के तस्कर होते हैं, जो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे उसका व्यापार करते हैं, वो न किसी जाति के होते हैं, न किसी धर्म के होते हैं, न किसी समाज के होते हैं। वो केवल होते हैं तो हमारे देश के दुश्मन होते हैं, हमारे मानव जाति के दुश्मन होते हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि ड्रग्स का दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर दाऊद इब्राहिम है, जो भारत छोड़कर भाग चुका है। वो ड्रग्स का तस्कर है, वो मुसलमान है। तो क्या इससे सारे मुसलमानों को जोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भी गलत काम करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, वो हमारे देश का दुश्मन होगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आनंद जी, बातें तो ठीक है, लेकिन आप ही के सहयोगी एनसीपी के नेता नवाब मलिक को भी आप सुन रहे थे, वो तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं, कुछ गलत हुआ ही नहीं। नहीं, उन्होंने भी खंडन किया है। उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन किया है। हाँ, उन्होंने एक आरोप लगाए हैं कि जिस प्रकार एनसीबी कार्रवाई कर रही है, उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं एनसीबी के बयानबाजी को विरोधाभास है। उन्होंने पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा। उनके मुखबिर जो उनके खुफिया जानकारी देते थे, वो एक ही पार्टी के कार्यकर्ता क्यों निकले? शिप पर अगर 1300 लोग थे तो उसमें से 4 ही लोग, 5 लोग क्यों पकड़े गए? एनसीबी कहती है पहले 14 लोग पकड़े गए, 6 को हमने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं कोई खिचड़ी है, उस पर नवाब। चलिए, अब ये क्या खिचड़ी है, ठीक है, लेकिन देखिए, पहले पॉलिटिकल आरोप लगा कि महाराष्ट्र को, सरकार को बदनाम करने के लिए, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और ये पहले से होता आ रहा है। राम कदम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के नेता। स्वागत है राम कदम साहब आपका। और अभी महबूबा मुफ्ती जी का आज का ट्वीट भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई इसीलिए क्योंकि आर्यन का सरनेम है खान, है मुसलमान, इसीलिए इतनी चुस्त है सारी एजेंसियां उनके खिलाफ। क्या जवाब है इस बात का? बड़ी विडंबना है कि महबूबा जी ये भूल गई कि जो ड्रग्स के मामले में आर्यन की गिरफ्तारी हुई है, वह कहती है कि आर्यन का सरनेम खान है, उसके कारण कार्रवाई हुई। अब जो आर्यन के साथ दूसरे 7 लोग पकड़े हैं, उसमें सौरभ जी एक भी कोई खान नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। अब क्या जवाब है महबूबा जी का? यानी केवल और केवल ओछी राजनीति। हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्म के भाई बहन, सभी लोग आपसी भाईचारा के तहत प्रेम से रह रहे। समाज के अंदर बहुत बुरी दरार डालने का दुष्कर्म महबूबा जी कर रही है। ये जो 7 के 7 लोग हैं, उनमें कोई भी खान नहीं है। केवल ऐसी बयानबाजी क्या चुनाव को सामने देख करके की है? क्या एक स्पेसिफिक वोट बैंक वो चाहती है उस कारण की है? उनको पता। पर कम से कम ड्रग जैसा गंभीर मामला, इस मामले को अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ से दूर रखती तो शायद बेहतर होता, पर दुर्भाग्य से ये हो नहीं पाया। ये पहला बिंदु। दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर शिवसेना के नेता कैमरा के सामने तो बड़ी चिकनी चिकनी बातें कर रहे हैं, पर पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रग्स का नेक्सस फैला हुआ है। क्यों नहीं तुम्हारी तीनों दलों की सरकार काम करती? जो एनसीबी के अफसर धड़ल्ले से ड्रग बरामद कर रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े होने की जगह महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार उन पर टूट पड़ रही है। साथ किसका दे रही है? समर्थन किसका कर रही है? जो ड्रग माफिया है उनका समर्थन कर रही है। अब लोगों के जहन में तो ये सवाल है कि महाराष्ट्र की सरकार इसके अतीत में भी 100 करोड़ की वसूली कर रही थी, क्या अब भी ड्रग पेडलर करोड़ों का हफ्ता दे रहे हैं? उसी के कारण नवाब मलिक जैसे उनके मंत्री एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी पत्रकार वार्ता के पीछे पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम करे। क्या कारण है? ठीक है, कौन सा ऐसा वसूली गेट का कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके कारण मजबूरी के तहत ये तीनों दलों को ड्रग पेडलर का साथ देना पड़ना उनकी मजबूरी है? मैं जवाब लेता हूं। कौन से कारण है? इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।